महाराष्ट्र के मेजर पॉलिटिशियंस खुद के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गेन्स के लिए पूरे महाराष्ट्र को सोशली फ्रैक्चर कर रहे हैं। अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, गुजरात से हो, लेकिन अगर आपकी कर्म भूमि जो है वो महाराष्ट्र है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। जिस तरह की चीज़ें मुंबई के इलेक्शंस में हो रही है या हो चुकी है, वही सेम चीज़ें ढाका और कराची में भी हुई है। देखो, जो मुंबई, कराची और ढाका है वो एक ही टाइम पे सपनों के शहर बने, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट्स थे, ट्रेड हब्स थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसकी वजह से एक इकोनॉमिक मैग्नेट की तरह इन्होंने माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट किया। देखो, इस बात को ध्यान से समझना, अगर जो माइग्रेशन है वो नेचुरल है, अगर जो माइग्रेंट्स है वो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे माइग्रेशन की वजह से एक सिटी का डेवलपमेंट होता है, सिटी ग्रो करती है। लेकिन अगर यही माइग्रेशन पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने की मानसिकता रखता है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपना जो कल्चर है, वो यहाँ के लोकल्स पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि यही से क्राइसिस शुरू होते हैं। कराची और ढाका में यही चीज़ हुई। कराची और ढाका में माइग्रेंट्स जो है वो मेजॉरिटी बन गए, और मेजॉरिटी बनने के बाद इन्होंने वहाँ के लोकल्स को, वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ के कल्चर को इररिलेवेंट बोलना शुरू कर दिया। और इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इनसिक्योर फील करने लगे, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे राइट्स होने लगे, वहाँ पे जो एथनिक क्लैशेस है वो बढ़ गए, वहाँ पे जो माफिया पॉलिटिशियंस है उनका उदय होने लग गया। जब ऐसी चीज़ें किसी भी सिटी में शुरू होती है तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और महाराष्ट्र में जो पॉलिटिशियंस ये बाहर के लोगों के साथ मिलकर जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, इसको रोक देना चाहिए। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये डिल्यूजन में है कि उनको कोई पॉलिटिकल सत्ता मिलेगी या कुछ उनका फ़ायदा होगा, तो हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपको भी, आपके आने वाले जनरेशन्स को भी।